मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। और राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है एंड ही हैज टोल्ड दैट ऑल सेशन मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है। आई डिमांड इफ दे हैव लिटिल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी and democracy, they should apologize to the country. And also we demand, Chairman, that there should be a strict action on them and this should not be repeated. Whichever party may be ruling, this should not be done. जो बहुत ही दुखद शर्मनाक घटनाएं हमने लगातार इस सेशन में देखी, दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी उन्होंने बहुत हर्ट किया है। और एक प्रकार से नो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। इनकी मंशा तो शुरू से स्पष्ट थी, जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि किसी तरीके से इस सेशन को वॉश आउट करना है, लेकिन सिलेक्टिवली चूज करते थे। जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे, सिलेक्टिवली डिवीजन में मांग लेते थे। सडनली यह अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पर भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से सबके समझ आ गया कि पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में है, पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष इस बात को हजमा नहीं पाया कि उनके बात से देश पूरी तरीके से उनसे कुछ अपेक्षा न रखते हुए अब उन्होंने गिव अप कर दिया इस ऑपोजिशन के ऊपर। प्रहलाद जी ने सही कहा, एक के बाद एक व्यवहार देखिए। मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए, तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस दे लिया जाए, तो स्पष्ट बोल दिया कि वी विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 एमपी सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चैम्बर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिस पर हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि उस पर एक्शन लिया जाए। और तो और 9 तारीख को जो भव्य प्रदर्शन उन्होंने टेबल पे मैच किए और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे तो उनको लगता तो घायल नहीं होते, बहुत बुरे तरीके से
कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे, और उसके ऊपर भी हमारा अनुरोध था, अभी चेयरमैन साहब को मिल के आए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक कहावत है कि चोरी और सीनाजोरी, जो पार्लियामेंट में प्रदूषण फैलाया, उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन, और उसमें भी ये कहना कि हम 100 बार इस तरह की हरकत करेंगे। तो इसीलिए जो पीयूष जी ने अभी कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि इस तरह के संसद की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचे। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है, और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। क्या किसी भी सांसद को ये आचरण शोभा देता है? क्या ये आचरण शोभा देता है? जो अनुराग जी कह रहे थे, टेबल बैठने के लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है, खड़े होने के लिए नहीं होती। डांस करने के लिए कहाँ पे टेबल पर खड़े होने के लिए है? कौन सी दुनिया में, कहाँ, कौन से एटिकेट में लिखा है कि टेबल पे खड़ा हुआ जाता है? किताबें हमेशा ज्ञान लेने के लिए होती हैं, चेयर पे फेंकने के लिए नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि संसद के कानून और पेपर पढ़ करके लोगों के हितों की बात करने के लिए होते, फाड़ के फेंकने के लिए नहीं होते। आप आचरण एक के बाद एक देखिए संसद में, ये सारे आचरण कैसे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने कहा हम डिवीजन करवाएंगे, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। तो विपक्ष का ये जो आचरण है, और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया, लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है। और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी पे केवल काम करने आया है।